पहला प्यार। आर्यन जब 15 साल का था तभी उसे पहला प्यार हो गया था। उस वक्त वह 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन आधुनिक समय में लोग इसी उम्र में प्यार करने लगते हैं। आर्यन का पहला प्यार उसकी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की मेघा के साथ हुआ था। मेघा एक अमीर परिवार की लड़की थी और उसकी उम्र करीब 14 से 15 साल के लगभग थी। वह बेहद खूबसूरत थी। मेघा के पिताजी का खुद का बिजनेस था और वे पैसे वाले लोग थे। आर्यन अपने मन में ही मेघा के प्रति दिल दे बैठा था, लेकिन हमेशा डर के कारण उसे ये बात कहने में हिचकिचाहट होती थी। आर्यन के पिता एक बैंक में काम करते थे और उनका परिवार सामान्य था, इसलिए उसे डर था कि वह प्यार का इजहार करने पर कैसे प्रतिक्रिया मिलेगी। इसीलिए आर्यन कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। आर्यन के प्यार के बहाने उसकी एक गंदी आदत सुधर गई थी। पहले वह हर दिन स्कूल नहीं जाने के अलग अलग बहाने बनाता था, लेकिन अब वह समय पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। उसके माता पिता को लगता था कि हमारा बेटा अब सुधर गया है, लेकिन उनका बेटा का दिल कहीं और अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता रहा, लेकिन आर्यन की हिम्मत कभी नहीं हुई प्यार का इजहार करने की। वह सिर्फ चोरी छिपे मेघा को देखता रहता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों के बीच में बात भी होती थी, लेकिन वो बातें पढ़ाई के टॉपिक पर ही सीमित रह जाती थी। आर्यन दिल की बात कहने का साहस नहीं रख पाया। समय बीतता गया। 8वीं पास किया, फिर 9वीं पास किया और अब उसने 10वीं कक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उसकी चाहत अभी भी दिल में ही दबी रह गई थी। आज स्कूल का आखिरी दिन था। आर्यन मन ही मन बहुत उदास था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह मेघा को नहीं देख पाएगा। आर्यन के पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा 10वीं कक्षा के बाद बड़े शहर में पढ़ाई के लिए भेजा जाए। स्कूल के आखिरी दिन सभी दोस्त आपस में प्यार से गले मिल रहे थे और अपनी यादें शेयर कर रहे थे। मेघा भी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। सब आनंद ले रहे थे। स्कूल के अंतिम दिन में आर्यन की आंखों में आंसू थे। फिर आर्यन चुपचाप क्लासरूम में गया और मेघा के बैग से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकालकर अपने पास रख लिया, क्योंकि उस कार्ड में मेघा की फोटो थी। आर्यन उसकी फोटो देखकर उसे याद करेगा। बैंक से लोन लेकर आर्यन के पिताजी ने उसे अपने शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए भेज दिया। साथ ही मेघा के पिताजी ने भी दूसरे शहर में एक बड़ा मकान बनवा लिया और वहां बस गए। इसी तरह आर्यन और मेघा हमेशा के लिए अलग हो गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। आर्यन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी हमेशा महसूस होती थी, उसका प्यार मेघा। बहुत कोशिशों के बावजूद आर्यन कभी मेघा से नहीं मिल पाया। आर्यन की शादी उनके घरवालों द्वारा एक सुंदर लड़की से कर दी गई और किस्मत से उस लड़की का नाम भी मेघा ही था। जब भी आर्यन अपनी पत्नी को मेघा नाम से बुलाता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसके सामने बचपन की तस्वीरें जीवित हो उठती थी। वह कभी भी अपनी पत्नी को इस बात का एहसास होने नहीं दिया, लेकिन आज भी आर्यन मेघा से सच्चा प्यार करता था। एक दिन आर्यन कुछ कागजात ढूंढ रहा था, तभी उसे अचानक मेघा का बचपन का आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। जब उसने उसकी ऊपर छपी मेघा की प्यारी सी फोटो देखी तो आर्यन भावुक हो उठा। इसी समय पत्नी भी अंदर आ गई और उसने भी उस फोटो को देख लिया। फिर पत्नी ने पूछा, यह कौन है? जरा मुझे इसकी फोटो दिखाओ।
तभी आर्यन ने कहा, अरे कुछ नहीं, यह तो बस बचपन में एक दोस्त थी। फिर पत्नी बोली, अरे ये फोटो तो मेरी है, मेरा बचपन का फोटो है। देखो यहाँ लिखा है प्रतिभा विद्या मंदिर, यहीं पर मैं पढ़ती थी। यह सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया और उत्साहित हो गया। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी फोटो है? फिर मेघा ने आर्यन को अपनी निजी डायरी दिखाई, जिसमें उसकी बचपन की फोटोज थी। आर्यन को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी वास्तव में वही मेघा है, जिसे वह बचपन से ही प्यार करता था। मेघा ने आर्यन के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया, क्योंकि उसे यह आज पता चला था कि आर्यन उसे बचपन से ही प्यार करता था। इस पर आर्यन भगवान को शुक्रिया अदा किया। जैसा कि दोस्तों कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है, ठीक उसी तरह हुआ आर्यन और मेघा के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।